यूपीएससी ने एनडीए 1 2023 की नोटिफिकेशन रिलीज कर दी है। तो अगर आपने अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर ली है या फिर अभी 12th क्लास में है तो आपके लिए आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में हम एनडीए 1 2023 से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स जैसे एलिजिबिलिटी, वैकेंसीज, एग्जामिनेशन डेट, सिलेक्शन प्रोसेस और ट्रेनिंग डिटेल्स को देखेंगे। तो बिना किसी देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यूपीएससी साल में 2 बार एनडीए एग्जामिनेशन के थ्रू मेल और फीमेल कैंडिडेट्स को अपॉर्चुनिटी देती है टू ज्वाइन इंडियन आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स विंग ऑफ नेशनल डिफेंस एकेडमी, और इसके साथ ही मेल कैंडिडेट्स को इंडियन नेवल एकेडमी ज्वाइन करने की अपॉर्चुनिटी देती है। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसके लिए अनमैरिड मेल और फीमेल कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं जिनका बर्थ 1 जुलाई 2004 से 1 जुलाई 2007 के बीच में हुआ है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो इंडियन नेवल एकेडमी या फिर एनडीए की एयरफोर्स या नेवी विंग के लिए अप्लाई कर रहे सभी कैंडिडेट्स ने फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स के साथ अपनी +2 कंप्लीट की होनी चाहिए। वही एनडीए की आर्मी विंग ज्वाइन करने के लिए कैंडिडेट्स का किसी भी सब्जेक्ट से 12th क्लास पास होना सफिशिएंट है। करंटली 12th क्लास में पढ़ रहे कैंडिडेट्स भी इसके लिए एलिजिबल हैं। अगर एनडीए के एग्जाम स्ट्रक्चर की बात करें तो एनडीए रिटन एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट को 2 पेपर देने होते हैं, दैट इज पेपर 1 एंड पेपर 2। ये दोनों पेपर का ड्यूरेशन 2.5 आवर्स यानी 150 मिनट्स का होता है। पेपर 1 में आपसे 120 मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और हर सही आंसर के लिए आपको 2.5 मार्क्स मिलते हैं। वही पेपर 2 यानी जनरल एबिलिटी टेस्ट में 2 सेक्शंस होते हैं, दैट इज इंग्लिश एंड जनरल नॉलेज। पेपर 2 में टोटल 150 क्वेश्चंस होते हैं, 50 क्वेश्चंस इंग्लिश सेक्शन से और 100 क्वेश्चंस जीके सेक्शन से। पर इस पेपर में हर सही आंसर के लिए आपको 4 मार्क्स मिलते हैं। दोनों ही पेपर में नेगेटिव मार्किंग होती है और दोनों पेपर में एक कट ऑफ भी रखी जाती है जो पेपर के अकॉर्डिंग वेरी करती है। कट ऑफ को लेकर काफी कैंडिडेट्स का डाउट होता है, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं कि कट ऑफ पेपर वाइज होती है, ना कि सेक्शन वाइज। मतलब इंग्लिश और जीके की कोई सेपरेट कट ऑफ नहीं होती है, बल्कि पेपर 2 की कट ऑफ को आपको क्लियर करना होता है। अब सवाल आता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कैसे की जाए। देखिए, इसमें कोई डाउट नहीं है कि एनडीए रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस काफी वास्ट है और इसी कारण से आपको एक स्ट्रक्चर्ड कंटेंट की हेल्प से ही प्रिपरेशन करनी चाहिए। अगर आपका लक्ष्य है एनडीए एग्जामिनेशन को सेल्फ स्टडी के साथ क्लियर करने का, तो मैं आपको मिशन एनडीए बुक हाईली रिकमेंड करूंगा, जिसे प्रिपेयर करके आप आसानी से एनडीए एग्जाम क्लियर करने की पॉसिबिलिटी बढ़ा सकेंगे। इसके साथ ही 5000+ मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यू से आप 10 to 15 क्वेश्चंस अपने एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अवेलेबल ऑन Amazon एंड फ्लिपकार्ट। इसके अलावा रिटन एग्जामिनेशन में करंट अफेयर्स की भी काफी इंपॉर्टेंस होती है, पर आपको करंट अफेयर्स कवर करने के लिए अननेसेसरी टाइम स्पेंड करने की भी बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फरवरी में आप डीडीई की ऑफिशियल वेबसाइट से अपकमिंग एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स को डाउनलोड कर सकेंगे, जिसमें एग्जाम स्पेसिफिक करंट अफेयर्स 1-लाइनर और पैराग्राफ फॉर्मेट में कवर्ड होंगे। रिटन एग्जामिनेशन से शॉर्टलिस्टेड सभी कैंडिडेट्स को एसएसबी इंटरव्यू देना होगा। एयरफोर्स विंग के लिए सिलेक्टेड सभी कैंडिडेट्स को इसके अलावा कंप्यूटराइज्ड पायलट सिलेक्शन सिस्टम यानी सीपीएसएस को भी क्लियर करना होगा, और इंडियन डिफेंस फोर्स की फ्लाइंग ब्रांच ज्वाइन करने के लिए सीपीएसएस क्लियर करना मैंडेटरी है। हमने ऑलरेडी सीपीएसएस पर एक कंप्लीट सीरीज कवर कर रखी है, तो सीपीएसएस से जुड़ी सभी डिटेल्स के लिए आप सीपीएसएस प्लेलिस्ट रेफर कर सकते हैं। एसएसबी से रिकमेंडेड सभी कैंडिडेट्स का मेडिकल एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाएगा और सभी मेडिकली फिट कैंडिडेट्स की मेरिट लिस्ट डिक्लेयर की जाएगी, और मेरिट में आए सभी कैंडिडेट्स की आगे की 3 साल की ट्रेनिंग नेशनल डिफेंस एकेडमी में होगी। इसके बाद उन्हें 1 साल की प्री कमिश्निंग ट्रेनिंग रिस्पेक्टिव सर्विस की एकेडमी में कंप्लीट करनी होगी। एनडीए 1 2023 का रिटन एग्जामिनेशन 16 अप्रैल 2023 को कंडक्ट किया जाएगा। एनडीए 1 2023 में अप्लाई करने के लिए आप upsc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं, और ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने की लास्ट डेट है 10 जनवरी 2023। तो ये थी एनडीए 1 2023 से जुड़ी सभी जरूरी डिटेल्स। लाइक करें हमारी वीडियो को और हमेशा की तरह हमारी वीडियो को शेयर करते रहें। मिलते हैं अगली वीडियो में।